पुर्तगाल टेस्ट का दूसरा रोज श्रीलंका की पहली इनिंग्स 312 रन पर तमाम। धनंजय डिसिल्वा की शानदार सेंचुरी 122 रन बनाने में कामयाब। एंजेलो मैथ्यू ने 64, सुधीरा ने 36, दिमुथ करुणारत्ने ने 29 रन बनाए। फास्ट बॉलर नसीम शाह, शाहीन अफरीदी और इब्रार अहमद की 3-3 विकेटें। मेजबान टीम ने दिन का आगाज 242 रन 6 आउट से किया था। मैच के दौरान बार बार बरसात के इम्कानात बरकरार। अदालतों से रिलीफ के बावजूद चौधरी परवेज इलाही की मुश्किलात कम ना हो सकी। जेल से रिहाई मिलने से कबल ही 3 MPO के तहत 1 माह के लिए नजरबंद। DC लाहौर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, साबिक वज़ीर आला कैंप जेल में ही रहेंगे। उधर चौधरी परवेज इलाही ने 3 MPO के तहत नजरबंदी को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। DC लाहौर का नजरबंदी का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा। चौधरी परवेज इलाही की रिहाई का हुक्म लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। पंजाब हुकूमत ने सिंगल जज का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी। जज ने खिलाफ कानून 2 मुकदमात में परवेज इलाही की हिफाजती जमानत मंजूर की। अपील के फैसले तक सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल किया जाए। पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त में इस्तदा। परवेज इलाही को किसी गैर जाहिर मुकदमे में गिरफ्तार न करने का अदालती फैसला भी लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। तोशाखाना केस का ट्रायल रोका जाए और हुक्म इम्तना दिया जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। PTI सरबराह ने ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की भी इस्तदा कर दी। ट्रायल कोर्ट ने 8 जुलाई को तोशाखाना केस काबिल समाअत होने का फैसला दिया था। MQM पाकिस्तान ने साफ और शफाफ इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। मुत्तहिदा रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं ऐसा इलेक्शन चाहते हैं जो सब के लिए काबिल कबूल हो। अगले माह तमाम असम्बलियाँ और वफाकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। बहुत सारे मुतालबात अभी तक इंसाफ के मुतलाशी हैं। 5 साल में एलानिया और गैर एलानिया पाबंदियों के बावजूद कुर्बानियाँ दी। खतरात को एड्रेस करने के बजाय MQM को ही निशाने पर रखा। पाकिस्तान के तकद्दुस के लिए हमने अपनी लीडरशिप को खैराबाद कहा था। इलेक्शन का माहौल बनते ही सियासी राबतों में तेजी। मुफाहमत के बादशाह सरगर्म। आसिफ अली जरदारी के लाहौर के बाद इस्लामाबाद में डेरे। आज अहम हुकूमती और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। निगरान सेटअप और आइंदा आम इंतखाबात पर बातचीत होगी। बिलावल भुट्टो भी इस्लामाबाद में अहम मुलाकातों के बाद आज लाहौर पहुंचेंगे। PP चेयरमैन सियासी सरगर्मियों का आगाज करेंगे। PTI छोड़ने वाले धड़ों की पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। इत्तेहादी हुकूमत पूरी करने से पहले जाएगी। आइंदा माह निगरान सेटअप इक़्तिदार संभालेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने फिर वाज़ेह कर दिया। कहते हैं नवाज शरीफ को फिर मौका मिला तो वो मुल्क का नक्शा बदल देंगे। नवाज शरीफ ने लोड शेडिंग का खात्मा किया। बिजली के मंसूबों, सड़कों और तरक्याती प्रोजेक्ट का जाल बिछाया। क्या ये हैं वो जराइम जिनकी पादाश में नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकाला गया? मुल्क में इंतशार फैलाने वालों की तमाम साजिशें नाकाम हुई। PTI दौर में तिजोरियां भरी गईं। चीनी, गंदम, BRT और 190 मिलियन पाउंड का स्कैंडल हमारे दौर में तो नहीं हुआ। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। दिल के मरीजों के इलाज मुआवजे की सहूलियात का जायजा। सफाई इंतजामात का मुशाहिदा भी किया। मोहसिन नकवी की VIP वार्ड को आम मरीजों के लिए खोलने की हिदायत। मरीजों और तीमारदारों का अस्पताल में फराहम करदा सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार। सलार का 2 रोज़ा दौरा ईरान मुकम्मल। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर से मुलाकातें। बाहमी ताल्लुकात, इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के अमूर पर तबादला ख्याल। जनरल आसिम मुनीर ईरानी फ़ौज के सरबराह मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी से भी मिले। सरहदी इलाकों में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मौसर ताउन पर इत्तफाक। आर्मी चीफ ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना भी किया।
पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां, हेड सोलेमानकी के मुकाम पर दरिया सतलज बिफर गया। लाला अमृत सिंह और गांव भूंडी के मुकाम पर 2 हिफाजती बंद टूट गए। मुतादिद गांव और हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। इलाका मकीन नकल मकानी पर मजबूर। कोट अदू के मुकाम पर दरियाए सिंध में पानी की सतह में इजाफा। बेट खादम वाली के मुकाम से 40 से ज़ायद घर दरियाए कटाव की जद में आकर सफ़ाई हस्ती से मिट गए। हजारों एकड़ पर खड़ी धान, तल और गन्ने की फसलें तबाह हो गईं। झंग के दर्जनों देहात में ताहाल कई फीट पानी मौजूद। पाक फौज मुश्किल में फंसे पाकिस्तानियों की मदद में पेश। पाक आर्मी के सैलाब ज़दा इलाकों में रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशंस जारी। बहावल नगर, मिंचनाबाद, चिश्तिया में मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकिली। पाक फौज के दस्तों ने मुतासरीन में खुश्क राशन, पानी और खाना तकसीम किया। महंगाई की नॉन स्टॉप ट्रेन गरीब आवाम को रोंदने लगी। पेशावर में आटे की कीमत मजीद बढ़ गई। 20 किलो आटे का थैला 50 रुपए महंगा 2950 रुपए का हो गया। महंगाई ने मीठी चीनी भी कड़वी कर दी। फी किलो कीमत 150 रुपए तक जा पहुंची। सब्जियां, दालें, फल भी आवाम के दस्तरस से बाहर। इंतजामिया ने शहरियों को मुनाफाखोरों को रहमो करम पर छोड़ दिया। रुपया फिर कदर खोने लगा। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1 रुपया 21 पैसे महंगा 277 रुपये 59 पैसे से बढ़कर 278 रुपये 80 पैसे का हो गया। उधर स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स 120 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 45,194 की सतह पर पहुंच गया। जायदाद के लालच ने खून सफ़ेद कर दिया। कराची लियारी में भाई और भतीजों के हाथों पुलिस से एहलकार कत्ल। हेड कांस्टेबल इस्माइल खान पर कातिलाना हमले की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। मुल्जिमान जान लेने के बाद डंडों और सरियों से लाश पर तशद्दुद करते रहे। बख्त ज़मीन और बेटों ने इस्माइल को कत्ल करने के बाद उसकी मोटरसाइकिल को भी आग लगा दी। मकतूल इस्माइल खान गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर में तैनात था। रावलपिंडी में सवा पुल के करीब ट्रैफिक का अलमनाक हादसा। सीमेंट के बैग से भरा डंपर 4 कारों से टकरा गया। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, 4 अफराद शदीद जख्मी। लाहौर में अस्करी टावर पर हमले और जलाओ घेराव का केस। इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत ने खदीजा शाह के जुडिशल रिमांड में 14 रोज़ की तौसीह कर दी। अदालत ने मुल्जिमा को 31 जुलाई को पेश करने का हुक्म दे दिया। गवर्नमेंट कॉलेज के असातिज़ा और तलबा का जिना हाउस लाहौर का दौरा। कायद के घर को जलाने और तोड़ फोड़ की मजम्मत। वफ्द का कहना है मुनज़्ज़म साजिश के तहत तकरीब कारी की गई। ऐसी साजिशों से फ़ौज और पाकिस्तान को कमज़ोर नहीं किया जा सकता। शहदाए पाक फ़ौज भी सानहा 9 मई पर गमगीन। कैप्टन आकाश रब्बानी शहीद की वालिदा की जानिब से 9 मई को होने वाली शरंगेज़ी की शदीद मजम्मत। बलूचिस्तान में आवाम को सफरी सहूलियात की फराहमी का इनकलाबी इकदाम। कोयटा में पहली ग्रीन बस सर्विस आज से शुरू होगी। 8 बसों पर मुश्तमिल सर्विस 2 रूट्स पर चलेगी। खुसूसी अफराद और ख़वातीन के लिए मखसूस सीटें फराहम की गई हैं। ऊंची दुकान, फीका पकवान। बजट का बड़ा हिस्सा खाने वाली भारतीय बहरिया भारतीय आवाम पर बोझ बन गई। 2000 से लेकर अब तक भारतीय बहरिया 26 बड़े हादसात का शिकार हो चुकी। गफलत और नाअहली के बायस हर 5 साल में एक जंगी जहाज़ और तरबियत याफ्ता अफसर खो देना भारतीय बहरिया ने वतीरा बना लिया। ज़्यादातर हादसात कप्तान की गफलत, गैर मेयारी देखभाल और नाकाफ़ी तरबियत के बायस पेश आते हैं। 2014 के 7 महीनों में 11 हादसात में भारतीय बहरिया के 21 अफसरान। अफवाज पाकिस्तान का एक और बड़ा एजाज़ चीन में होने वाले शार्प ब्लेड स्नाइपर मुकाबले में उम्दा कारकर्दगी। पाक आर्मी के 2 स्नाइपर्स ने बेस्ट स्नाइपर शार्प ब्लेड अवार्ड अपने नाम कर लिया। 18 ममालिक की 43 स्नाइपर टीमों ने मुकाबले में हिस्सा लिया। 86 स्नाइपर्स में से सिर्फ 4 अवार्ड्स जीतने में कामयाब रहे। 2 पाकिस्तान, 1 काज़ाकिस्तान और 1 उज़्बेकिस्तान का सिपाही शामिल। हर अंदाज निराला, हर जुमला जुदा।
फिल्म, टीवी और थिएटर के नामवर कॉमेडियन अलबेला को मद्दाहों से बिछड़े 19 बरस बीत गए। अख्तर हुसैन ने जानदार अदाकारी और मखसूस अंदाज के जरिए चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी। अलबेला ने 215 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। शहीद, इश्क निछावे, गली गली, बड़े मियाँ, दीवाने, 30 मार खान, इंसानियत के दुश्मन, दिल लगी ने शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया।